मुकदमा बिल्कुल बेबुनियाद है, निराधार है और गलत है। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में कामयाब नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारेगी। 1 महीना से 1 दर्जन के मंत्री लगाए गए हैं चुनाव प्रचार में, लेकिन किसी प्रकार का कोई रिस्पांस नहीं है। इसीलिए उन्होंने मेरे बेटे के ऊपर निराधार, असत्य और गलत तथ्यों के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है। क्या कहना चाहते हैं जिस तरीके से ये सामने आया? मुकदमा बिल्कुल बेबुनियाद है, निराधार है और गलत है। सच बात यह है कि मिल्कीपुर विधानसभा में उपचुनाव होना है और जिसमें हमारा बेटा अजीत प्रसाद को माननीय अखिलेश यादव जी ने पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं को कार्यालय में बुलाकर उनकी आम सहमत के आधार पर, सर्वसम्मत निर्णय के आधार पर हमारे बेटे अजीत प्रसाद को हमारी वो सीट, जिसको मैंने 12 जून को सांसद बनने के बाद खाली कर दिया था, उस पर चुनाव होना है और उम्मीदवार हमारा बेटा है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उसको जानकारी है कि हम कुछ भी करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में कामयाब नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारेगी। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी लगातार 3-4 मीटिंगें यहां की है, उसका कोई रिस्पांस नहीं है, बल्कि उल्टा रिस्पांस है। 1 महीना से 1 दर्जन के मंत्री लगाए गए हैं चुनाव प्रचार में, लेकिन किसी प्रकार का कोई रिस्पांस नहीं है। इनको इस बात की जानकारी है कि जिस तरह से अवधेश प्रसाद 54 फैजाबाद जनपद अयोध्या से लोकसभा सीट जीते हैं और जिसकी चर्चा केवल अयोध्या, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश में और देश में नहीं, सारी दुनिया में है, और जिस सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी दम भरती थी, खम भरती थी कि हमको राम को लाए हैं और हमें कोई हटा नहीं पाएगा, और वो सीट जीत करके आज इसको, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को पता है कि हम चुनाव बुरी तरह हारेंगे, तो इसीलिए उन्होंने मेरे बेटे के ऊपर निराधार, असत्य और गलत तथ्यों के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है। उसमें कहीं कोई सत्यता नहीं है। और दूसरी बात यह है, और जो महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, हाजीपुर बसेंडी एक गांव है जो विधानसभा क्षेत्र मिल्कीपुर में लगता था, अब वो बदल करके बीकापुर में हो गया है। लेकिन आज बीकापुर होने के बाद भी मोर देन 95% मतदाता वही हैं जो सोहवल में थे, 7 बार हमें जिताए थे। उसी क्षेत्र का एक गांव है हाजीपुर बसेंडी, जिसमें एक गरीब पासी बिरादरी का दुखीराम, जिसकी उम्र 35 साल की, और उसके बाप का नाम राम अवतार, बहुत गरीब था, और वो ठेला पर सब्जी बेच कर शाम को अपने बाल बच्चों का रोटी खिलाता था, परवरिश करता था। उसके 3 नाबालिग बच्चे, एक बेटी है जो नाबालिग है और 2 लड़के नाबालिग हैं, और उसकी पत्नी है। तो 18 तारीख को अमरपुर में, हाजीपुर बसेंडी का एक पुरवा है अमरपुर, वहां पर कोटे का चुनाव था। ये दुखीराम समेत गांव के हजारों लोग, महिलाएं सब गए थे। दुखीराम भी मतदान करने गया था। मतदान करके जैसे लौटा और उसने ये कहा कि ये शेड्यूल कास्ट के लिए था, ये हरिजन की सीट थी, हरिजन का कोटा था, ये सामान्य लोगों को कैसे दे दिया गया, किसने दे दिया? ये जैसे बोला तो वहां के दरोगा एसओ ने उसको डांटा, गाली दिया, जात सूचक का अपराध साले को, और धक्का मारा, गिर गया, और विद द रिजल्ट वो बेहोश हो गया। बेहोशी हालत में जिला अस्पताल आया, और जिला अस्पताल आया और वहां पर मृत घोषित कर दिया गया। इस बात की सूचना 19 तारीख को जब पोस्टमार्टम हो रहा था,
तो हम एक मीटिंग कर रहे थे, हमारे साथ कई लोग थे, तो वहां के एक प्रधान जी हैं रामचंद्र जी, बैठे भी हैं, इन्होंने सूचित किया मंत्री जी गजब हो गया। हमने कहा का गजब होगा? कहीं कलियां कोटा के रहा है और एक अपनी बिरादरी का 35 साल का था, ऐसो रनोही ने ऐसा धक्का मारा, ऐसा डांटा कि हाथ फेल हो मर गया। तो अब हजारों मनई आवा है, यहाँ मेहरारू आई हैं, तमाम आदमी लोग हैं, हजारों 1500 आए हुए हैं, आइए आप। मैं गया और उसकी पत्नी ने और उसकी भौजाई ने, उसकी नाबालिग बेटी ने और तमाम दर्जनों लोगों ने रो रो कर कहा कि उसका कोई कसूर नहीं, ये कसूर है कि उसने इतना पूछ लिया कि हरिजन का कोटा सामान्य कैसे, यहीं पे दरोगा आग बाबले हो, उसको धक्का मारा और धक्के से वो मर गया। इसकी दरखास्त भी उसने, उसकी पत्नी ने ये दरखास्त भी दिया, सबको गई है दरखास्त, आप भी लेना चाहेंगे ले लेंगे या पढ़ लीजिएगा, ये सारी चीज है ये। तो इस मामले को चूंकि अन्याय था और एक गरीब पासी बिरादरी की हत्या थी पुलिस के द्वारा, तो इसको 19 तारीख को जिस दिन पोस्टमार्टम हो रहा था, पोस्टमार्टम से निकल कर उसके घर पे गए और घाट तक अंतिम संस्कार जिसमें 2-3 हजार आदमी थे, और वहीं ऐलान किया कि हम न्याय दिलाएंगे। और कल उसके घर पर करीब 3-4 हजार की भीड़ थी, शोक संवेदना व्यक्त किया और ऐलान किया कि उसके साथ न्याय किया जाए। रोते बिलखते परिवार को उत्तर प्रदेश सरकार कम से कम 50 लाख रुपए दे, उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी दे और एक गल्ला का दुकान दे, जिससे उसके 3 बच्चे जो है अनाथ हो गए हैं, कोई देखने वाला नहीं है, उसकी जीविकोपार्जन हो जाए। और FIR करके जो जगमता ने प्रार्थना पत्र दिया है, DM को संबोधित दिया है, सबके पास गया भी है, जगमता की दरखास्त के आधार पर यशोक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, उनको सस्पेंड किया जाए, जो भी मिल जाए उसको न्याय मिले और बहुत जल्दी किया जाए। और नहीं तो 1 तारीख को फैजाबाद मुख्यालय पर बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के तत्वाधान में हजारों हजार की भीड़ के साथ हम सत्याग्रह करेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और न्याय की गुहार देंगे, कराएंगे। और इस गरीब आदमी को, अनुसूचित जात का जो पासी बिरादरी का है दुखीराम पासी, उसके परिवार को हम न्याय दिलाने के संघर्ष करेंगे। इसीलिए कि हम इस लड़ाई को छोड़ दें, दुखीराम की लड़ाई न लड़ें, घर बैठ जाएं, इसलिए दबाव में एक कारण यह भी है, दबाव में हमारे बेटे के ऊपर गलत तथ्यों के आधार पर ये FIR किया गया है। हमारी 50 साल की राजनीति है, मेरे ऊपर कहीं भी कहीं कोई मुकदमा नहीं, हमेशा पाक साफ जिंदगी रही है और पाक साफ आचरण रहा है, जिसका नतीजा रहा है कि यहाँ की महान जनता ने 9 बार मुझे विधायक बनाया, 1 बार सांसद बनाया, मेरी पत्नी सोना देवी को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया और जिले में कहीं भी मेरे ऊपर कोई दामन में काला नहीं है। सारे जात बिरादरी का मेरे साथ साथ है, सबका आशीर्वाद है, सहयोग है, समर्थन है और इस चुनाव में भी इतना समर्थन है कि भारतीय जनता पार्टी जमानत नहीं बचा पाई, जमानत नहीं बचा पाई, चाहे जोगी बाबा रोज दावे, रात दिन आवे, नाक रगड़ दावे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर यहाँ नहीं जीतेगी। अभी प्रभारी मंत्री है शिव प्रताप शाही, उनका भी यही, जब आपके बेटे का मामला आया तो उन्होंने कहा कि जमीन खरीद फरोख्त का मामला जिस तरीके से बेटे करता था उस तरीके से बाप भी करता था, इस तरीका आरोप आपको लगाया। झूठा है, झूठा है, कभी नहीं किया है, अपनी जिंदगी में नहीं किया है। ये पूरी तरह से उसी तरह झूठी बात है जिससे सूरज निकलता है पूरब को और कोई कहे सूरज निकल रहा है पश्चिम को निकल रहा है, उतने झूठी बात है। इतनी झूठी बात है जैसे दिन का 12 बजे हो और कहीं रात का अंधेरा है, उतना झूठा है, कहीं पर कोई ऐसी बात नहीं है। ये सब हताश हैं, निराश हैं, ये लगाए गए हैं, ड्यूटी में 1 महीना लगे हैं, इनको पता है हमारे हाथ में कुछ मिलने वाला नहीं है, अनाप शनाप गनाप ये बात करके लोगों को वो किया जाए, इससे इनका नुकसान होगा, इनका फायदा नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी जमानत नहीं बचा पाएगी। आज STF ने लखनऊ की टीम द्वारा जनपद सुल्तानपुर में ज्वेलर्स की दुकान में हुई डकैती संबंधित एक
अभियुक्तगण के साथ मुठभेड़ में मार गिराया गया है। उसका नाम है अनुज प्रताप सिंह, पुलिस ने मार गिराया डकैती वाले मामले में। तो है, तो ये तो बाबा जी का राज का करिश्मा है कि दिन दहाड़े ज्वेलर के घर में डकैती पड़ रही है। ये मामूली चीज नहीं है। कानून का राज खत्म हो गया है, जंगल का राज पैदा हो गया है और बाबा जोगीनाथ का इकबाल खत्म हो गया है। उनका इकबाल ही नहीं है, तो यही हो रहा है। चोरी है, डकैती है, राहजनी है, बलात्कार, यही सब इसकी आंधी है। जंगल का राज की पहचान यही है। ये सरकार पूरी तरह फेल है। ये तिरुपति बालाजी मामले में जिस तरीके से प्रसाद में मांस का प्रयोग पाया जाए, उसको लेकर पूरे भारत के अंदर माहौल पूरा विवाद छिड़ चुका है, क्या कहना? देखिए, ऐसा है, जब तक कोई कॉम्पिटेंट परीक्षण हो करके और उसकी रिपोर्ट ना जाए, इसके बारे में कोई बात कहना, कोई टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता। बालाजी एक देश का बहुत बड़ा माना जाना धर्मस्थल है। करोड़ों लोगों आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। तो इस तरह से वहां के लिए कोई बात कहना बिना किसी सबूत के, मैं समझता हूं, उपयुक्त नहीं होगा।